दिवाली की बात अगर चल ही रही है तो आपको यह भी हम बताना चाहेंगे आज कि दिवाली और धनतेरस से पहले हर साल सोना और चांदी इतना महंगा क्यों हो जाता है और इस महंगाई की इतनी चर्चा क्यों नहीं होती। हर साल की तरह इस बार भी सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों ने पहली बार 80,000 रुपए का आंकड़ा छू लिया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी पहली बार 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीनों में सोने की कीमतों में 14% की वृद्धि हुई है, चांदी की कीमतों में 15% की वृद्धि हुई है और अनुमान है कि दिवाली तक 10 ग्राम सोने का भाव 85,000 रुपए तक पहुंच सकता है और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए तक हो सकती है। और इन कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से इस बार दिवाली पर सोने की खरीदारी में 10 से 12% की गिरावट आ सकती है और लोग सोने की बजाय चांदी की खरीदारी ज्यादा कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब से चांदी की मांग बढ़ी है तब से इसकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि इस बार लोग सोने की बजाय चांदी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो चांदी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। भारत में सोने और चांदी की खरीदारी 2 मौकों पर सबसे ज्यादा होती है, जिनमें पहला है शादियां और दूसरा है त्योहार, उसमें भी दिवाली और धनतेरस का त्योहार। भारत में सबसे ज्यादा लगभग 35 से 40 लाख शादियां नवंबर से जनवरी महीने के बीच होती हैं। दिवाली का त्योहार भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही होता है और यही कारण है कि दिवाली का त्योहार आते आते सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाती हैं और यह हर साल होता है। और इसका बड़ा कारण है डिमांड, यानी इनकी मांग का बढ़ जाना। आप सब जानते होंगे कि जिस चीज की मांग ज्यादा होती है और आपूर्ति कम होती है, यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, वो चीज अपने आप महंगी हो जाती है। और सोने और चांदी के साथ भी बिल्कुल यही है, डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है। इस बार इसके पीछे एक दूसरा कारण भी आ गया और वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता। युद्ध, बढ़ती बेरोजगारी और वैश्विक राजनीति में टकराव के कारण दुनिया भर में लोग सुरक्षित निवेश के लिए अब सोने को चुन रहे हैं। लोग सोने में पैसा निवेश कर रहे हैं और क्योंकि सोने में निवेश बढ़ रहा है, लोग सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए सोने की डिमांड बढ़ गई और सोने के भाव भी उसी हिसाब से तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में इस समय 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव इस समय 79,730 रुपए है और भारत में सोने पर 3% जीएसटी लगता है, 6% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जबकि दुनिया के कई देशों में सोने को टैक्स फ्री भी रखा गया है। जैसे यूएई और हांगकांग में सोने की खरीद पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती और इन देशों में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 70 से 75,000 रुपए के बीच है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक वर्ष 2022 में पूरी दुनिया में सोने की सबसे ज्यादा ज्वेलरी भारत के लोगों ने खरीदी थी। भारत के लोगों ने सिर्फ एक साल में 6 लाख किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी, जबकि चीन के लोगों ने 5,70,000 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी थी। भारत में सोने की इतनी ज्यादा खरीद के पीछे भी 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है धार्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक। इनमें भी ये आर्थिक कारण सबसे बड़ा है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने वर्ष 2000 में, यानी आज से 24 साल पहले 1 किलो सोना 4,40,000 रुपए में खरीदा था, तो वही सोना आज लगभग 80 लाख रुपए का हो चुका है 24 साल के अंदर। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में लोग इतना सोना और चांदी क्यों खरीदते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और शादियों में सोने की इतनी मांग भी क्यों होती है? कहते हैं कि सोने में एक ऐसा जादू है कि ये लोगों की नजर और नजरिए दोनों को बदल देता है और समाज और रिश्तों में शुरुआत से ही इसका बड़ा महत्व रहा है कि किस व्यक्ति के पास सोने के कितने आभूषण हैं, कितना बड़ा हार है, कितनी अंगूठियां हैं, कितने जेवरात हैं। यानी आज सोने की चेन का महत्व तो है, लेकिन चेन से सोने का कोई महत्व नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीद रहे हैं, तब इसी देश में सोने को गिरवी रखकर लोन लेने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2023 तक भारत के लोग 53 लाख किलोग्राम सोना गिरवी रखकर लोन ले चुके हैं और गोल्ड लोन की इंडस्ट्री भारत में 7,15,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। इनमें भी गोल्ड लोन लेने वाले लोगों में 35% लोग गांव में रहने वाले हैं, 42% छोटे शहरों में रहते हैं, 23% बड़े शहरों में रहते हैं। और ये आंकड़े भारत के लोगों के बारे में काफी कुछ आपको आज बता रहे हैं। हालांकि आखिर में हमारे पास आपके लिए एक और आंकड़ा यह है कि भारतीय परिवारों के पास अब भी
250 लाख किलोग्राम सोना उनके घरों में रखा हुआ है, जो अमेरिका जैसे देश के भी कुल गोल्ड रिजर्व से कई गुना ज्यादा है।